धारा 370, उसके बाद रामलला का भव्य मंदिर, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तीनों मसले हैं जो बीजेपी ने जनसंघ के बाद में उठाए थे। यही तीनों बीजेपी का वैचारिक अधिकार है। ऐसे में जब खबर आ रही है कि उत्तराखंड के यूसीसी लागू हो रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए यूसीसी होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या बदल जाएगा। क्यों ओवैसी जैसे नेताओं को ये कहना पड़ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो ये मुसलमानों की आज़ादी पर खतरा मंडरा रहा है। और बीजेपी जैसे कि बताया कि मुख्य एजेंडे थे, 3 मुख्य एजेंडे थे। आर्टिकल 370 हटाना 35 के साथ, जिसे बीजेपी ने हटवा दिया। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाना, जिसे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर कर दिया गया। और तीसरा था कि देश में समान नागरिकता का कानून लाना। और 2 एजेंडों पर बीजेपी काम कंप्लीट कर चुकी है कि उसके बाद में उम्मीद थी कि तीसरे वाले की तरफ बीजेपी बढ़ेगी, और वो उम्मीद अब दिखाई पड़ने लग गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने एक बिल अपने यहाँ पे पेश किया। राज्य सरकार यह चाहती है कि उत्तराखंड में उसे लागू कर दिया जाए, और सब कुछ ठीक रहा तो फिर ये मानकर चलिए कि ये बिल है जो राज्य में लागू हो जाएगा। उधर खबर यह है कि न कि राज्य में, ये केंद्र में भी इस पर काम चल रहा है। देश के 22वें नीति आयोग ने पिछले साल 14 जून को यूसीसी और धार्मिक संगठनों के साथ 30 दिनों तक अपनी राय देने के लिए कहा था। वो 2024 के चुनाव से पहले ये मसला देश भर में चर्चा के विषय में होने वाला है, और कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में ये इसे लागू कर देंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। और एक तरफ तमिलनाडु की सरकार है, वो कह रही है कि यहाँ पर यूसीसी लागू नहीं होने देंगे, और वहीं बीजेपी शासित जो भी सभी राज्य हैं, ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे इसको लागू कर दिया जाए। आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि यूसीसी ऐसा क्या हो जाएगा, या फिर क्या है इसमें जो इतना बड़ा बवाल काटेगा। आसान शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। यूसीसी का मतलब यह है कि जितने भी नागरिक, चाहे वो जिस धर्म से हो, जिस मजाल से आते हो, जिस जात से आते हो, सबके लिए कानून हो जाएगा। अभी भारत में दंड विधान है जो सबके लिए एक है। यदि कोई गलती करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी धर्म के हो, सबको आपको एक सजा मिलेगी। जब बात जीवन जीने की शैली को लेकर आती है तो वहां पर अलग विधान होता है। तो इसीलिए बीजेपी बार बार कहती हुई आई है कि जब संविधान का मतलब सबके लिए एक विधान है, तो अलग अलग नियम कानून क्यों हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहे आसान शब्दों में, हर जाति, हर धर्म, हर मजाल, सब सांप्रदायिक, सब में एक धर्म में, एक देश में एक नियम होना चाहिए, और यही समान नागरिकता संहिता का नियम कहा जाएगा। अगर ये लागू होगा तो चाहे किस धर्म से आते हो, आपकी शादी को लेकर एक नियम होगा, तलाक को लेकर एक नियम होगा, आपकी विरासत को लेकर एक नियम होगा, बच्चा गोद लेते हैं तो उसके लिए एक नियम होगा, और संविधान के अनुच्छेद 44 के अधीन भी सभी के लिए एक होगा। अब मुसलमानों की दिक्कत यह है कि वहाँ पर पर्सनल लॉ बोर्ड अलग चलते हैं। सब 4 शादी तक इजाज़त है, तलाक की उनके अपने तरीके हैं, विरासत के अपने तरीके हैं, बच्चे गोद लेते हैं अपने तरीके हैं। अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो जितने भी धर्म, उन सब को एक नियम मानना पड़ेगा। हिंदुओं को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वजह से कई बार ओवैसी और बाकी जो नेता कहते हैं मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। अनुच्छेद 44 संविधान नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है, और इस अनुच्छेद का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। 1835 में ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट में भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अपराधों और सबूतों और ठेकों पे जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है, और इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमान धार्मिक धर्म से छेड़छाड़ की बात नहीं कही गई है। राव समिति का गठन किया गया 1956 में। हिंदू, बौद्ध और धर्मपुत्र अधिकार मामले को सुलझाने के लिए मुस्लिम और ईसाई भाषियों के लिए अलग से नियम कानून बना दिए गए, और इसी बात को लेकर बीजेपी और बीजेपी से इस्तीफा रखने वाले संगठन है वो विरोध करते हैं। उन्होंने संविधान सभा में कहा कि इन कानूनों का हवाला दे सकता हूं कि देश में व्यवहारिक रूप से समान नागरिकता का कानून समान लाया जाएगा और पूरे देश में लागू होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सिविल कानून और उत्तराधिकार कानून करने वाले में सक्षम नहीं है। और इस जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय अनुबंध नियम 1872 सभी नागरिकों के लिए समान है। धार्मिक मसलों में सभी के लिए एक कानून अलग अलग है, और हालांकि भारत जैसे डायमंड देश में इस सबको लागू करना बहुत आसान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने में स्वतंत्रता रखता है। भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है, और हर कोई परिवार है वो अलग अलग रीति रिवाजों को मानता है। आज़ादी के बाद देखा जाए तो हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन राज्यों
में हिंदुओं की मान्यताओं को लेकर जो हिंदुओं में अलग अलग रीतियाँ, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग तौर तरीके दिखाई पड़ जाएंगे आपको। वैसे ही मुसलमानों में है, मुसलमानों में भी अलग अलग हैं, रीति रिवाज इनके भी अलग है, और ईसाइयों के भी वहाँ नियम कायदे कानून अलग अलग हैं। किसी समुदाय में पुरुष कई शादियां कर सकते हैं, कई विवाहित महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, कई बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। समान नागरिकता का संहिता का लागू होते ही सारे नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि इस संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाज की मान्यता और सुरक्षा देने की बात कही गई है। बीजेपी ने हमेशा इस मसले को जोर जोर से उठाया है। 2024-2019 में भी मसला को उठाया, घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र किया गया है। शिवसेना ने भी कहा था 2019 मोदी सरकार ने मुद्दे उठाए थे, जो शिवसेना भी मुद्दे को उठा रही है। क्या आपको लगता है कि यूसीसी का जो मुद्दा है वो सही है, वो गलत है? ये आपकी सोच क्या है? ये तर्क दिया जाता है कि दो तर्क मुख्यतः आता है कि एक तर्क आता है इस देश में हर व्यक्ति को अपने धर्म के साथ जीने का अधिकार है और ये लागू नहीं होना चाहिए, धार्मिक मसलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा मसला यह है कि दंड विधान एक है तो जीवन जीने की शैली को एक क्यों नहीं किया जा सकता है? क्यों नहीं एक देश एक कानून क्यों नहीं किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो ये करना चाहिए। यही है यूसीसी। अब आप समझ गए होगा ना, जिनको जलन लगती है, जिनको मिर्ची लगती है, वो जल रहे हैं। इसीलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।